चारा घोटाला किया गया, उसके बाद में अब जाति घोटाला। कौन बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है जाति जनगणना घोटाला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। कौन घोटाला? शराब घोटाला, सब घोटाला तो इसी सरकार में। लोगों को गुमराह करने के लिए हमारी संख्या को कम दिखाया गया है। वैश्य समाज को कितना नीचा दिखाया गया है। सही तरीके से वैश्य समाज की जातीय जनगणना को क्लियर करे। जो सरकार को सूट कर रहा है, जो जाति, उसको बढ़ा के दिखाया जा रहा है। बिहार के जेल में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग अपराधी हैं? मेरे घर आए ही नहीं जनगणना के लिए, तो हम कैसे विश्वास कर लें। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। बिहार में जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जहां एक तरफ सरकार अपने फैसले पर अडिग है, अपने रिपोर्ट पर अडिग है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जातियों के द्वारा सरकार पर उसमें बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले कुशवाहा समाज की ओर से राजभवन मार्च किया गया था। कल रेणु देवी के नेतृत्व में यहाँ नूनिया बिंद बेलदार समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। आज ढाका विधायक पवन जायसवाल, जो कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये किस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। हम लोग यहाँ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन शिवहर के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी जाति को कम करके दिखाया गया है और यह बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है जाति जनगणना घोटाला। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य समाज की 56 जाति का जो हम लोग का संख्या 25 से लगभग 30% होनी चाहिए, उसको विभाजन करके लोगों को गुमराह करने के लिए हमारी संख्या को कम दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग यह चाहते हैं कि 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर में सबसे पहले सही तरीके से वैश्य समाज की जातीय जनगणना को क्लियरफाई करे कि हमारा संख्या कितना है और उसको क्लियर करके बताए, अन्यथा यह आंदोलन रहेगा। और हमारे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज को हिस्सेदारी चाहिए। अगर इस तरह का सही जातीय जनगणना करके वो नहीं बताते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री लालू यादव को आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज अपनी ताकत का परिचय देगा और उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि वैश्य समाज की संख्या कितनी है। इसीलिए अभी लोग हम शांति तरीके से यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि शांति तरीके से हम लोग की बात को सुनी जाए और इस पर विचार विमर्श करके इसको क्लियरफाइज किया जाए। अन्यथा और 30 जिला में आंदोलन होगा और इसका काफ़ी मैं आने मुख्यमंत्री नीतीश जी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि सदे नमन तरह से मेरी बात को सुना जाए, नहीं तो वैश्य समाज जाग चुका है। क्या मांग है? मांग क्या है? मांग तो स्पष्ट आप देख रहे हैं। वैश्य समाज को कितना नीचा दिखाया गया है, किस तरह से चारा घोटाला किया गया, उसके बाद में अब जाति घोटाला। कौन कौन घोटाला? शराब घोटाला, सब घोटाला तो इसी सरकार में। पहुंचाइए आप लोग बात मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी के पास। आपको लगता है कि आपकी संख्या कम दिखा दी गई है? बिल्कुल। 2013 में हम 23% थे, 2023 में घट के कितना आ जाएंगे आप ही बताइए। आपका शादी विवाह होगा, आपके पास बाल बच्चा होगा, तो वो सब नहीं हो गया? कहा गया जो सरकार को सूट कर रहा है, जो जाति, उसको बढ़ा के दिखाया जा रहा है। सीधी बात है। बढ़ाने के बजाय और जो है सो संख्या घटते जा रहा है। पहले हम लोग 27% थे, तो और जो है सो बढ़ेगा ना, तो इसको और जो है खंड करके और जो है नीचे दिखाया गया है। यही कहना है। मांग यही है कि फिर से जो है जनगणना ठीक से करवाया जाए। ठीक से जनगणना जो है, खाली लीपापोती किया गया है। ये सही तरीके से नहीं किया गया है। अपने इच्छा अनुसार जो है ना, जैसे हुआ वैसे ही करके दिखला दिया गया है। ये सही तरह से जनगणना नहीं हुआ है, इसको सही तरीके से किया जाए, यही मांग है कि आंकड़ा जो पेश किया गया वो सही पेश किया गया है। अगर किसी को आपत्ति है तो केंद्र सरकार से करा ले। बिल्कुल सही। क्या जरूरी है केंद्र सरकार से कराने का? क्या जरूरी है? अब तो जाति पाति होना ही नहीं चाहिए, विकास होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने जो आंकड़ा पेश किया, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं कि मेरे घर आज तक कोई नहीं गणना के लिए आया। मैं कैसे विश्वास कर लूं? आज हम वैश्य समाज पूरे धरना पे बैठे हुए हैं, हमें क्यों टुकड़ा किया गया?
हमें क्यों टुकड़ा करके दिखाया गया, इस बात की हमें तकलीफ है। मैंने मुख्यमंत्री आपको बनाया, वैश्य समाज ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आप आंकड़ा पेश किए हैं ना। मैं नीतीश जी से सवाल करता हूं, क्या आपने जाति का आंकड़ा पेश किया? आप आंकड़ा पेश करें कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है बिहार में, किस जाति के लोग टैक्स देता है, समाज के काम में कौन जाति के लोग सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है, इसका भी आंकड़ा पेश करें। और नीतीश जी में हिम्मत है तो ये भी आंकड़ा पेश करें कि बिहार के जेल में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग अपराधी हैं। जब आंकड़ा ही पेश करना है तो पूरा चीज़ का आंकड़ा पेश करें, सिर्फ जाति गणना का क्यों, वोट का क्यों? क्या आपको लगता है कि जनगणना में गड़बड़ी हुई है? मैं तो खुद साक्षी हूँ, मेरे घर आए ही नहीं जनगणना के लिए, तो हम कैसे विश्वास कर लें? जब मेरे घर जनगणना हुई नहीं है, कब किए, कैसे किए, हमको नीतीश जी दिखा दें, क्योंकि हमें तो अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर आए कोई जनगणना के लिए। नहीं आया कोई। तो आप देख रहे थे, साफ तौर पर यहाँ लोगों का आरोप है कि इनके घर कोई जनगणना करने नहीं गया है। खुले तौर पर इन्होंने कहा है कि सरकार ने जातीय आधारित जो जनगणना हुई है उसमें घोटाला किया है और इनके आंकड़े को कम दिखाया गया है। साथ साथ इन्होंने सरकार को विशेष तौर पर तेजस्वी यादव को चेताया है कि अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये ईंट से ईंट बचा देंगे। हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।